हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रनिंग की वीडियो है एक आगे का रनिंग का वीडियो। कौन सा वीडियो रनिंग है, कौन सा देखना है रनिंग? आ जाओ, कोई बात नहीं। देखा टीवी को देखो टाबरो। अभी आपने जो कोई पेपर हो 2 स्टार SI लेवल को, प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर, और उस पेपर में लोकोक्ति और मुहावरे से 14 क्वेश्चन थे। कथा 14। तो हुआ सोचो कि पहले लोकोक्ति मुहावरा ही करवा दी। इतो इंपॉर्टेंट है, देखो देख कितो इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन लोकोक्ति मुहावराओं, संधियों कितना? 4। लेकिन ये बच्चा अपने आप को इनमें इंटेलिजेंट समझता है अपने आप को कि मेरे को तो सब आता ही है, हिंदी तो मेरे को आती है, बस तेरे को पढ़नी आती है। मेरी जुबान राख ली, बस तेरी जुबान खातिर तो जी रहा हूं, और फिर जी रहा क्या मियां। तो इतना ज्यादा क्वेश्चन आने के बजाय मैं पहली टॉपिक, और जबकि ये टॉपिक वैसे कोई टफ नहीं है, वैसे कोई टफ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको साथ में लिखना है, ना कुछ और करना है, ओनली फॉर मेरे वीडियो देखने, सिर्फ समझना है, कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद में मैं आपको बहुत सारे मुहावरों की एक PDF दे दूंगा जो अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम वो करते हैं, अब की बार तो ऐसे ऐसे लोकोक्ति मुहावरे आए कि किसी को आए नहीं। तो हम शुरू करते हैं लोकोक्ति और मुहावरे, साथ साथ आप भी दिमाग लगाते जाना और करते जाना। बस आपको ना पढ़ना है, ना कुछ और करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, ओनली फॉर इतना ही करना है। ठीक है, करें शुरू, बिस्मिल्लाह करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नागौर से राम राम, तारानगर से राम राम, कोटपुतली की तरह दिव्यास्तर हिस्ट्री बुक निकालो, हिस्ट्री बुक निकली कौन करूं आगे अपना उल्लू सीधो करो। तो भाई मुहावरे है ये। मुहावरे के अंत में वैसे देखे तो ना आता है ज्यादातर, आप देखोगे ना ज्यादातर। कई बार लोकोक्ति मुहावरों में अंतर भी पूछ लेता है, हम लास्ट में अंतर भी देखेंगे। वैसे देखे तो लोकोक्ति बड़ी देसी भाषा का बड़ा ही अनुभव होता है, उसमें उसमें अनुभव छुपा होता है और देसी भाषा में बोली हुई होती है। वो मुहावरा एक हिंदी भाषा की है और लगभग इनमें कई बार पूछ लेते इनमें से लोकोक्ति मुहावरा बहुत कम, वरना फिर सीधा आपको प्रत्यय करवा दो, प्रत्यय भी करवाएंगे। क्या सगड़ा आपको उल्लू सीधो करने लग रहे, सही आपको उल्लू सीधो करना रहे। अब उल्लू गठे, लेकिन ये मुहावरा है, अब आप देखने का भाई उल्लू गठे, इनको मतलब आपको उल्लू सीधो करना, मतलब आदमी आपके ही स्वार्थ में लाग रहे, यानी स्वार्थ सिद्ध करने में लगाए। यानी हर आदमी आपके स्वार्थ में आपको उल्लू सीधो कर लाग रहे, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मतलब इससे बैगो के ब्याह में से काम हो रहे, लेकिन एक आपकी टांग बीच में डाय रखो, बोल सारा डन कर दिया कि फेरा रात का कराबो को ना दिन का, ठीक है, बोल बारात बट उतारा ना बट उतारा, वो भाई आपकी खिचड़ी नहरी पकाओगे, हर जगह टांग डाई रखोगे, वानी सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना, यानी अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ समझना है। आपको सिर्फ मुहावरे देखने हैं, मुझे देखने हैं, मुहावरों को देखना है, और ज्यादा अध्ययन नहीं करना इन मुहावरों में, करवा रहा हूं उतना, बाद में जो बच्चे पढ़ते ना गुरुजी दो खुश रहो। अपने मियां मिट्ठू बनना। भाई साहब आपकी बढ़ाई के लाग रही है, मैं करिया करियो मारे के मास्टर करता करता उन मैं क्लास में गयो को मैं टॉपिक पढ़ायो, जो टाबर के गैल आ गया वो पुस्तक बोले पढ़ना तो बस आई गुरुजी को पढ़ना के। अरे एग्जाम में का मेरा पहला पेज 10 क्वेश्चन मैं जो करवा रही हूं नहीं वो ये है कि और तो कोई मेहनत कर रही को नहीं, और तो कोई बढ़ाई कर रही को नहीं, आप ये आप ही लाग रही है। यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, भाई दूसरों ने करे क्या, खुद ही कर ले। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी अपने मुंह है मियां मिठू, आप गई मुंह मिठो बन रहे। जीजा जी फूफा जी, बिल्कुल जीजा जी फूफा जी को इसी कैटेगरी में रखा गया, साथ में चाचा जी को भी डाल दो आप। हाँ, अपने पांव पर कुहाड़ी मारना, बोलो ले कुहाड़ती आपको टंटा फोड़ लिया, बोला ना भंडारी बुक में सारे पढ़ के नकाल लाग जाए। हाँ, आप मुहावरों को बस देखो, मुझे देखो, मुहावरों को देखो, माथापच्ची मत करना, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखने आपको जो मैं करवा रहा हूं। आप जब तक कहोगे मैं करवाता रहूंगा, क्योंकि मुहावरे 2500 तो मेरे पास पड़े हैं। क्या आपके पगा पर कुहाड़ी मारना हो मतलब आपने नुकसान पहुंचाना, यानी स्वयं को नुकसान पहुंचाना, स्वयं को नुकसान पहुंचाना। अपने पैरों पर कुहाड़ती प्याले खट्ट देसी, अपने अपने पैरों पर खड़े होना। ले भाई छोरो पगा पर खड़े हो गयो, इनको मतलब चालन लाग गयो, आप ही चालन लाग गयो। आपके पैरों पर खड़े होने को मतलब वो है, आपको नहीं कभी टाबर 3 साल हो गयो, आपके पगा पर खड़े होना मतलब आत्मनिर्भर होना है। अभी तक थे और आगे पगा पर टिक रहे हो जी, आप थे हो, ठीक है, थारो ब्याह हो, एक बीननी आ गई, आ बीननी थारे पकांगे जुड़ गया, थारो दोनों चली जाओ। फिर थे मेहनत करके एक टाबर और जाम लेगा, ई टाबर को लोड भी थाला पका पर आ गयो, फिर एक टाबर और जाम लियो, ई टाबर को लोड भी थाला पका पर आ गयो, यानी थारे गैर थारा 2 पग तो थारा 2 भांगा 2 बिंगा 6 और जुड़ गया। अभी थे थाला पिताजी यार पगा पर खड़े हो, थाला पर नहीं हो। तो आपके पैरामीटर खड़े होना मतलब आत्मनिर्भर होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब थे बताओ मेन चीज की है,
अक्ल, अक्ल बड़ी भैंस, अक्ल ही तो बड़ी है, अक्ल ही तो मैन है। अब जब अक्ल ही मैन है और भी पर पत्थर और पड़ गयो, गई अक्ल तो, बुद्धि भ्रष्ट करे, अक्ल में पत्थर पड़ रही, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो भाई जी जब की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, अक्ल के पीछे लट लेकर फिरना। अब एक बात हो, ईश्वर भी आदमी वह जगह दिमाग में खुद गए तो क्यों उपजे को नहीं, दूसरे ही कैडी करोगे मतलब खुद का उपजे को दी, दूसरे ही कैडी कौन माने, तो बे आदमी क्या मांगो, अक्ल गए लट लेगी फिर लग गया। अब अक्ल मैन चीज बन गए थे, लट लेके हो गया, कोई दिमाग में कोई आइडिया खत्म कर लियो, यानी अक्ल के पीछे लट ले फिरना, यानी मूर्खता प्रदर्शित करना, मूर्खता प्रदर्शित करना। भाई जी वो दिखाओ, क्या मतलब है, अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना होगा, मना करना होगा, क्या होगा बताओ। तो अंगूठो दिखाना मतलब क्या, अंगूठो दिखाना, कोई वस्तु देना मना कर, ओ ले ले, है वस्तु देने से मना करना, ओ ले ले, देना रहा हूं मैं, कलियां कहता हूं ओ ले ले, है वो अंगूठा देना। ठीक है चलो आगे चलो, बस आपको लिखना लिखना कुछ नहीं है भाई, आप सिर्फ देखो। अंधे की लकड़ी, बहुत अच्छा मुहावरा है, अंधे की लकड़ी, चलो बताओ, अंधे की लकड़ी, सुनो मुहावरा है, ठीक बताओ। तो टावरो आंधे की लाठी, कह जिया मान लो बेचारे के कोई टाबर चालतो रहे, एक ही टाबर है, बूढ़ो आदमी जो थे को बेचारे की एक ही तो आंधे की लकड़ी, यानी आंधे की लकड़ी बेचारे सारो के में लाठी तो है, यानी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बताओ अच्छा दिन आवेगा, इनको मतलब क्या है बताओ, थे घणो ही सुने हो डायलॉग तो, अच्छे दिन आएंगे इसका मतलब भाग्य उदय होगा, भाग्य खुलेगा, अच्छे दिन आएंगे, अंग अंग फूले न समाना, हा अंग अंग फूले न समाना, अंग अंग फूले न समाना, यह मुझे दूसरा ही सुने को नहीं, बिल्कुल भी मुहावरा, अंग अंग यानी भाई जी खुशी खुशी, बाल भी सीधा खड़े हो, वो है अंग अंग फूले न समाना, यानी खुशी होना, बहुत ही खुशी होना, तेरे अंग अंग में है, अंगारों पर पैर रखना, भाई साहब नौकरी की तैयारी करना तो अंगारों पे पैर रखना ही है, अंगारों पे पैर रखना, जानबूझ के खतरे में उतरना, यानी हिम्मत के साथ, यानी साहसपूर्ण खतरे में उतरना, अंगारों पर पैर रखना। आंख का तारा बताओ, ईद को चांद मेरो, ईद को चांद मेरा, आंख को तारो बताओ, आंख को तारो, आंख को तारो, बहुत ही प्यारो, बहुत ही प्यारो, मेरी आंख को प्यारो, ये तो बस देखता जाओ, करना कुछ नहीं है, ये आओ तो सही, मैं थार खातर आंख बिछाए रखांगा, कोई काट के बिछाए रखांगा, यानी थे आओ, आंख पर बहुत मुहावरा, आंख नाक कान सो क्या पर मुहावरा है, कहते आओ थार खातर आंख बिछा रखी है, मैं तो आंख बिछाना मतलब बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वागत करांगा थारा, प्रेम पूर्वक स्वागत करांगा मैं थार खातर आंखें बिछाया बैठा। अब जाके तेरी आंख खुली है, क्या कह रहे अब आंख, अब तो खुल गई नहीं तेरी आंख, आंख खुलना बताओ, आंख खुलना मतलब क्या, बीच बीच थे भी तो बता दे करो, फ्री में दो सर शर्माए हो रहे कुड़े हो, ये मतलब फ्री में दे, और यही शर्माना रही और लगाए, बात सही है, कहता भी शर्म सी आई है तो नहीं, फ्री तो मेरे यूट्यूब पर है ही यार बेटा। अरे अब आंख खुली इधर ही, आंख खुलना वानी वास्तविकता का बोध होना, वास्तविकता बोध होना, कहे हो तो आंखें में गिर गयो मेरे, इसी हरकत करी है कि मेरी आंख में गिर गयो, आंख से गिरना यानी आंखों पर बिठा रखा, यानी इज्जत दे रखी, आंखों पड़ गयो तो आदर कम हो गयो, क्या हो गया बंदे का, आदर कम होना, आंख से गिरना। आंख में धूड़ गिरनी, जी थे ठहरे गए तैयारी कौन करूं, घर से तो चले जाते हो और सोचते हो मैंने आज तक मम्मी पापा को पता नहीं चलने दिया, तूने मम्मी पापा को धोखा थोड़ी दिया, खुद को दे रहा है। आंखों में धूल झोंकना, मांगे झोंक रही है तुंगे, आंखों में धूल झोंकना यानी आंखों में धूल झोंकना, धोखो गयो, धोखा होना, मर तेरी। छोटा बच्चा समझ के मुझको ना आंख दिखाना, अरे आंख दिखाना बताओ, आंख दिखाना क्या मन्ना, आंख दिखाई बताओ, आंख दिखाना, आंख दिखाना, आंख दिखाना मतलब डरानो, क्रोध करनो,
अपने कौन दिखाई करोगे कि ज्यादा आंख ना काट बुई आंख दिखाना डराना वो दीजिए। आटे दाल को भाव मालूम हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मतलब 4-5 साल की बात हो रही है ना। सो क्यों नॉलेज हो जाओ, सो क्यों आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी बड़ी कठिनाई में पढ़ना, क्यों मतलब वो नहीं है बड़ी कठिनाई में पढ़ना। अब एक बात, अगर थे कमाओगा बोला रुपया जो, तो वास्तविक बात है आटे दाल भाव बेरो को हकीकत है। नहीं कमा रहा नहीं भाई जी, जद बेरो चाले वो आटे दाल को कमावे बन कौन बेरो चाले, बड़ी कठिनाई में कह आग बबूल हो गयो, बहुत गुस्सा, यानी बहुत गुस्सा, आग बबूला होना, क्या मन ने देखता ही वो आग बोलो। फोर्थ क्लास कोर्स प्राइस क्या है, फोर्थ क्लास को क्या मिले तुम कोर्स रहे, अरे क्या कहे बड़ी आग को खेल रहे, ये आग लेके आता मैं खेलना है नृत्य करना, आग से खेलना। आग जो एक शब्द है वो मुसीबत के लिए है, अग्नि तो किसी की नहीं है। आग से खेलना यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आग खेले, आग में घी डालना, आग है आग में घी गिर दे, वाह केक। आग में जब घी डालोगा नहीं टावरो, आग और भड़केगी। अब मान लो आग लेने कोई आदमी पर रीस आन लाग रही है, यार बट्ठा आगे थे को बोल भाई जी यार वो आदमी से ये परस्यूमन था खतरिया को वो थे एक पिंपो और डर दी, और फिर वो डांग उठा ले, यानी आग में घी डाल लो मतलब क्रोध और भड़कानो, आग को मतलब क्रोध, और घी के काम करेगो, आग में डालते हैं आग और तेज होगी, तो आग में यानी क्रोध भड़काना। तू टेंशन ना ले, तेरे में आंच ही को नहीं आती, यहां करके पंगम पड़वा जाएगा, आंच ना आने देना, मैं तो आंच को नहीं आने दी, यानी दरी कष्ट को नहीं आने दी, कष्ट ना होने देना। मेरू ब्याह करा ले, तेरा आंच ही को नहीं आने दी, आंच ना कह मैं लियो बिना अड्डा आता, अड्डा लेकर अड्डा आता, मैं लियो बिना अड्डा आता, अड्डा आता मतलब मैं 5-7 एक सुनाई, यानी खरी खरी सुनाना, खरी खरी सुनाना, अड्डे हाथ लेना। बहुत आना का नहीं करे हैं सूरतगढ़ से राम 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 भैया राम राम, तो ठावरो बहुत आना का नहीं करे जी था रुपया मांगो अगलो देखो नहीं, कल दूंगा परसों दूंगा पहले दिन दूंगा, थे को यार क्यों आना का नहीं करे, टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, आना का नहीं करना मतलब टाल मटोल। थार खातर आंचल पसार के बैठा, आंचल पसार के मांगनो यानी याचना करना। आप देखो ना ऐसे मांगते हैं ना बेचारे, रहम करो मेरे पर, वो है आंचल पसारना यानी याचना करना। बड़ो आस्तीन को सांप है, सांप ऐसा है जो डसेगा, सांप मालिक को भी डस लेता है, क्यों क्योंकि सांप में हमारी तरह दिमाग नहीं होता है, क्यों सांप में क्या होता है सीखने वाला दिमाग नहीं होता, इसलिए वो मालिक को भी डस लेता है। एकमात्र ऐसा जीव है जिसे कभी पाला ही नहीं जा सकता, वो सांप है। तो थे को गुरु जी रख है ए दांत काट लेगा, बाकी वो डंक मारेगा। आस्तीन का सांप का मतलब क्या हुआ, कपटी मित्र, क्यों क्योंकि आस्तीन में रहेगा बराबर में तो वो तो भाई मित्र रहेगा, और वो कदी डस के, इसका मतलब आस्तीन का सांप। जल्दी आएगी अनुपति की लिस्ट आएगी बेटा, जल्दी आएगी, कल पेपर आशीर्वाद दे दे, ले ले बड़े बड़े आशीर्वाद, आशीर्वाद की रुपया लगे क्यों कुछ भाई तू बता। ओ लो भाई मैं तेरे खातर है तारा तोड़ दूंगा, यार तेरा तकड़ा कारनामा, मैं तेरे खातर तारा तोड़ दूंगा। बताओ भाई तारो तोड़ना कोई सोरो काम है, कोई आसान काम है ना गुरुजी, तुम तो जाए क्यों तोड़ के ले जाए, ये चांद तारे तोड़ना तो बेवकूफी की बातें है। तो चांद तारे तोड़ना, मैं तेरे खातर चांद तारा यानी असंभव काम करना, असंभव कार्य करना, संभव को नहीं है। आज बड़ी बात कर रहे हैं, आजकल तो आकाश हूं बात कर रहे हैं, ये ऊपर मुंडो करके आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचो। जी हाँ, थारा कोई दोस्त है वो बड़ो बड़ो ऊंचो बन जाते को बड़ी आकाश में बात करे रहे, धरती पर टांगा रखेगा तेरी, वही है आसमान से बातें करना। आकाश सिर पर उठाना, अरे चलो क्यों आकाश सिर पर उठा रखे है, जैसे स्टूडेंट रोड़ो मचा रखे है, जबकि गुरुजी आई कहता है चलो क्यों आकाश सिर पर उठा रखे थे, यानी आकाश सिर पर उठाना मतलब कि बहुत शोर करना, बहुत शोर करना। आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, मेरे को देखो इनको देखो बस सुनो, मुहावरे कंप्लीट है आपके। सर रात को कितने बजे क्लास आती है, नाम ना अपनी क्लास तो 4 बजे आती है, वरना 8 तो आजकल बहुत लेट बजे यार। हाँ जी कोर्स ले रखा है, क्या ले दिया तुम है? मैं आकाश और पाताल दोनों अनेक कर दूंगा यार, वही करेगी इतनी की झूठ बोले रही है, लेकिन मैं कर दूंगा इनको, मतलब मैं बहुत ही मेहनत करूंगा यानी कठिन प्रयत्न करना।
बहुत तकड़ी मेहनत करूंगा मैं, कठिन प्रयत्न द्वारा आकाश और पाताल एक कर दूंगा। कठिन प्रयत्न करना, कठिन प्रयत्न करना, आकाश पाताल एक करना, ठीक है, प्रयत्न करना। हाँ, आंख गो कांटो, आंख गो कांटो। एक बात हो, आंख में कांटो क्यों लगो गुरुजी, आंख में तो रेत पड़ जाए तो ही माना जाए, तो कांटो वज जाते तो बुरा लागो, बुरा लागो, बुरा लगना होगा। हाँ, मैं तो आंसू पी के रह क्यों है, मेरे सामने ब्याह हो गया, मैं तो आंसू पी के रह क्यों, आंसू पी कर ले जाना मतलब आंसू माई मा पी लिया। भीतर भीतर दुख हो रही है, बेचारा फूट रही को नहीं यार, भीतर भीतर दुखी हो ना। आठ आंसू थे, अल्डाइडा हो गया कदी और रे बारे मर गया रे सुसरो जी चलता रहे यार, बोझ को अल्डानो भाई नहीं वो टावरो। आठ आंसू हुआ बिन बोला पश्चाताप करना, आठ आंसू इधर उधर हाँकना। इनको क्यों बताओ, मतलब एक करीना आंख दे गाने, एक करीना आंख दे, बताओ इधर उधर हाँकना, बताओ इधर उधर हाँकना, बताना पड़ेगा भाई साहब, बताना पड़ेगा। यानी इधर उधर की आंकना, बिना मतलब गप मार बकर कदी इल्ली फेंक दे, कदी इल्ली फेंक दे, यानी बेमतलब की बातें। इतिश्री, श्री गणेश का विलोम है इतिश्री। श्री गणेश करने का मतलब शुरुआत करना, इतिश्री का मतलब खत्म करना यानी समाप्त करना। इतिश्री करने का मतलब समाप्त करना। हे पार्थ, बहुत 36 मतलब जल्दी कर देंगे बात, कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम चले, ऐसे करते करते हम टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। इस हाथ लेना और उस हाथ देना, वाह यार के हिसाब किताब यार, कितना बढ़िया आदमी है। ई हाथ ले ई हाथ दे, इस हाथ लेना उस हाथ देना, यानी हिसाब किताब बराबर, साफ हिसाब किताब, अच्छा हिसाब किताब, क्या भूल चूके लेना देनी वही है। बड़ो ईद को चांद हो रहा है, चलो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताओ। दो ऑप्शन है, एक तो है बहुत प्यारा होना, एक ऑप्शन है कई दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद कर दो, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बाद दिखाई देना। तो बताओ के ईद को चांद होना कदे तो आना बल्ली दा गली, बताओ बताओ ईद का चांद होना दो नाम क्यों। तो कई टाबर के ईद को चांद होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा होना भी कर दे। ईद को चांद हुए दूज को चांद, दूज को चांद या लाइन सी है, करवा चौथ को चांद है तो चौथ को है वो भी लाइन सी है। अब दूज को चांद है एक साल बाद तो आयो है, वो आयो है जो दूज को है वो एकदम या लाइन सी है, कई बार बादलों की ओट में दिखे को नहीं, इनको मतलब क्यों दिख रहे को नहीं। यानी ईद का चांद होने का मतलब क्या हुआ, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत प्यारा होना मत कर देना। ईद का चांद होना, करवा चौथ हर दिन है, बहुत दिनों बाद दिखाई दे। आंसू पहुंचना, ए तू टेंशन क्या ले, सारा छोरा ऐसा ही वे इशू ही होगो, मन पहले ही बेरो मैं हूं। आंसू पहुंचने वाला, इसका मतलब पहुंचने वाला भी जल्दी ही आंसू देने वाला भी बनेगा। आंसू पहुंचना यानी सांत्वना देना, सांत्वना देना। आंखें ततेरना, यूं कौट गई हो चलो मेरे घुमावे वो, आंखें ततेरना यानी क्रोध से देखना, क्रोध से देखना, आंखें ततेरना। आकाश टूट पड़ना, भाई साहब एक्सीडेंट में पूरा परिवार ही मारे गए, बूढ़ियो एक बच्चो बेचारा है, बूढ़िए पर तो आकाश ही टूट पड़े। अब आकाश टूट पड़े तो कहीं बच्चे थे बताओ, है इसका मतलब अचानक से विपत्ति आना। वो काम ठीक है, टाइम पर लोटो लेके भागना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आग लगने पर कुआं खोदना बनाया हमने। आग लागने पर कुओं खोदना मतलब ओयो के जिया ही पेपर सिर पर आयो और बिया ही लाइव बढ़िया या थे देखो नहीं। अब जितना भी यूट्यूबर है नहीं एजुकेशन में, वह अगर कोई भर्ती को बना दे, इसकी मेरिट क्या रहेगी, ये पद बढ़ने चाहिए, अब इसकी क्या करना है, भी मैं तो अच्छा व्यू आ जाएगा। पढ़ाई यार मीडिया पर व्यू को नहीं, क्यों क्योंकि बच्चों को पढ़ना है ही नहीं। अब जिया ही पेपर सारा आओगे और लाइव की माच जाएगी, बसड़ से आ जाएगा, बह यह जगह टेम पर लोटो लेके बचे, वह यह जगह आग लागने पर कुओं खोदे, तो मुना आग लागने पर कुओं खोदे, टाइम लगेगा कुएं में। तो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रियल पढ़ रहे हैं, ये जो व्यू है रियल यही है। पढ़ने वाले बच्चे आप किसी का भी चैनल खोल के देखो, उन वीडियो को हटा देना जिसमें मेरिट बता दी रही है, बता दिया वो, पढ़ाई का वीडियो ऑब्जेक्टिव छोड़ देना,
डिटेल वाले वीडियो पे देखना कितने व्यू है, बस वहीं आपको पता चल जाएगा कितने बच्चे पढ़ने वाले। और फिर जैसे एग्जाम सिर पर आए तब देखना भाई साहब, क्योंकि पढ़ने वाले हैं ही नहीं, सब आग लगने पर कुआं खोदने वाले हैं। यानी आग लगने पर कुआं खोदना, यानी एन मौके पर उपाय ढूंढना, एन मौके पर उपाय ढूंढना। उंगली उठाना और उंगली उठना दोनों ध्यान दे रही बेटा ब्रो। ये तो उंगली उठाना, एक उंगली उठना, उठ गई उठा दी, आप किसी पे उठाओ आप पे उठे। उंगली उठाना यानी निंदा करना, लांछन लगाना, लांछन लगाना। ये गल सोच ले क्या, अरे गणा ही है बेटा। ये 19 और 20 का फर्क है, ये 19 और 20 का फर्क है, ये 19 लाख का फर्क है, वही 19 और 20 का फर्क, 19-20 का फर्क होना, यानी थोड़ा सा अंतर, मामूली अंतर। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहाना, दोनों क्या बताओ? उल्टी गंगा बहना और बहाना, बताओ 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 बताओ। अच्छे अच्छा मुहावरा है, मुहावरों को ढंग से पढ़ लेना, बंदा पूछ क्या रहा है। उल्टी गंगा का मतलब यह है, जैसे उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहाना। जैसे हमारे यहां से जयपुर पढ़ने जा रहे थे, अब जयपुर वाले यहां आ रहे, उल्टी गंगा बहाई है हमने, वो उल्टी गंगा बहाना। जैसे लड़का बारात लेके लड़की के घर जाता है, कोई लड़की आकर दे हम कम थोड़ी, हम जाएंगे 200 लड़कियों से एक बारात लेके, यानी प्रचलन के विपरीत काम करना, उल्टी गंगा बहाना, यानी रीति के विपरीत कार्य करना, प्रचलन के विपरीत कार्य। क्या मैं भाई जी मैं उड़ती चिड़िया पाखड़ा गिर दूं, क्या मन में बड़ो अनुभव है, बहुत अनुभव, मैं छोड़ दूं। हाँ रीति, अरे उल्लू ना बना, वो उल्लू बेचारा मूर्खता को प्रतीक हो, क्यों ज्यादा उल्लू ना बना, मना मूर्ख बनाना। आपको मुहावरे सिर्फ देखने हैं, माथापची कुछ नहीं करनी, बिल्कुल क्लास तो हमेशा आएगी, मुहावरे शुरू, मुहावरे कंप्लीट हो, हिंदी का एक एक टॉपिक कंप्लीट कराओ ना। मैं भाई जी यहाँ आंगड़ी पर नचाऊंगा अगले, ये था लुगाई कह देनी, मैं थाना आंगड़ी पर नचाऊं, इनको मतलब वश में करना, मेरा कब्जा में। उल्लू पाचो सिद्ध हो गयो, उल्लू सीधा अपना स्वाद पहले पढ़ चुके हैं। 1 और 1 11 होना है, क्या होगा मतलब 1 और 1 11, इसका मतलब क्या होगा, एकता में शक्ति है। 1 और 1 11, मनोभाव पहचाना, यह उड़ती चिड़िया का पांव, एक लाठी से हाँकना, क्या यह संभव है? क्या यह काम करना चाहिए, एक लाठी से हाँकना, बताओ है? एक लाठी से हाँकना बताओ, बताओ है? क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी तरीके से रखना पड़ता है, किसी व्यक्ति को किसी से, तो एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। यानी एक लाठी से हाँकने का मतलब क्या हुआ कि सबसे एक जैसा व्यवहार। एक आंख से देखना, बताओ, एक आंख को देखना, बताओ, मां बाप अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, बताओ, निगरानी रखना कौन वे, एक आंख को देखना, यानी कोई भेदभाव नहीं करना। मां बाप अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, यानी भेदभाव नहीं करना। कट तक हो गया 54 54। 50 रोज पढ़ेंगे तो 4 दिन बाद 250 हो जाएंगे, 250 से 300 आपके लिए पर्याप्त होंगे।